नमस्कार, मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया संचार के माध्यमों को समझना लेसन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो संचार के माध्यम हैं उनका प्रयोग बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। देखिए, पहले संचार के माध्यम क्या थे? कबूतरों के पैर में संदेश लिखकर भेजना। जो राजा महाराजा थे वो दास दासियों के माध्यम से अपना संदेश भेजते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे जैसे समय बदला तो इसके माध्यमों में भी बदलाव आया है। आज जो संचार के माध्यम हैं वो अनेक तरह के हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि। देखिए, इनसे क्या है, कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हमें किसी एक व्यक्ति विशेष को ही देने होते हैं, तो हम उसके लिए टेलीफोन या पत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हमें बहुत से लोगों तक देने होते हैं, तो उसके लिए हम अखबार, टेलीविज़न इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ऐसे माध्यम हैं जिनका बड़ी संख्या में लोग प्रयोग करते हैं। तो हम अपना संदेश जो है आसानी से एक बड़ी संख्या के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संचार के माध्यम कितनी तरह के हैं। सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है मुद्रित संचार के माध्यम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7th क्लास सिविक्स लेसन 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया संचार माध्यमों को समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने इन सभी चीज़ों को क्या देखा है? पत्र, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट की दुनिया और चैट, घड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं संचार के माध्यम हैं। देखिए, इनसे हम एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, चाहे वो टेलीफोन हो, पत्र हो, ईमेल हो, मोबाइल हो, न्यूज़पेपर हो, चैट का माध्यम हो या कोई अन्य माध्यम हो। इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचा सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मास मीडिया को शो करती हैं। मतलब जब हमने अपना संदेश बहुत अधिक लोगों तक देना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, इंटरनेट, अखबार, रेडियो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मास मीडिया। मतलब जब आपने अपनी बात को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि इस लेसन में हम क्या चीज़ें देखेंगे। देखिए, आप टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं तो आपको कौन सा प्रोग्राम पसंद है? आप रेडियो सुनते हैं तो आपको उसमें क्या सुनना अच्छा लगता है? अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो कौन सी पत्रिका या कौन सी अखबार पढ़ते हैं? अगर आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं तो आप क्या खोजते हैं? उसमें आपको सबसे उपयोगी क्या लगता है? तो जो ये साधन है, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और अन्य, इन्हें हम क्या कहते हैं? मीडिया। तो इसके बारे में हम विस्तार से इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो है टाइपराइटर्स, ताकि अपनी बात को टाइप करके साफ सुथरे माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जा सके। फिर टेलीविज़न बनने शुरू हुए। उसके बाद आपके पास ये एक तस्वीर है, क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ की तस्वीर है? ये एक न्यूज़ रूम की तस्वीर है। देखिए, इस तरह से जो न्यूज़ चैनल के ऑफिस हैं ऐसे काम करते हैं।
ये अखबार का एक आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल आया हुआ है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। तो इस तरह से खबरें बनाई जाती हैं ताकि वो लोगों का ध्यान खींच सके अपनी ओर। चलिए अब हम देखते हैं कि संचार के माध्यमों का क्या अर्थ है। देखिए, संचार माध्यम से आशय है कि संदेश के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। हमने अपने मैसेज को किसी दूसरे तक भेजना है, उसके लिए हम क्या माध्यम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संचार के माध्यम। इसे इंग्लिश में मीडिया कहते हैं। मीडिया दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, अर्थात एक तो भेजने वाला और दूसरा पाने वाला उस संदेश को। संचार तो तभी काम करेगा ना जब आप संदेश भेजना चाहते हैं और सामने कोई व्यक्ति है जिसे आप भेज रहे हैं। तो ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाला है। संचार के माध्यम का प्रभाव समाज में अनादिकाल से रहा है। तो जो हमारा संचार का है वो परंपरागत समय से ही रहा है। जो राजा महाराजा थे वो अपने दास दासियों के द्वारा संदेश भिजवाते थे, आपने देखा होगा। वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट आ गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपना संदेश भेज लेते हैं। चलिए अब देखते हैं संचार के माध्यमों के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। देखिए, मुद्रित, छपा हुआ मतलब। दूसरा श्रव्य, जिसे हम केवल सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखिए, इसका अगर आपको एग्जाम्पल कहा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अखबार। ठीक है जी। और श्रव्य का रेडियो, और दृश्य श्रव्य का जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो है टीवी। ठीक है जी। छपा हुआ देखिए अखबार, मैगजीन, कुछ भी हो सकता है। श्रव्य जिसे आप केवल सुन रहे हैं, तो रेडियो, टेलीफोन, इस तरह के बहुत से माध्यम। दृश्य श्रव्य जिसमें टीवी, आपका लैपटॉप हो गया, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए अब हम जो सबसे पहले देखेंगे वो है मुद्रित माध्यम को। देखिए, मुद्रित माध्यम में अखबार है। अखबार, पत्रिकाएं, ये सब मुद्रित संचार के अंतर्गत आती हैं। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं, शिक्षा से लेकर खेती बाड़ी, खेल कूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, बाजार के भाव, भविष्य, फल, विश्व के विभिन्न जो घटनाक्रम हैं वो समाचार पत्रों में ही प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की जाती हैं। समाचार पत्रों में अलग अलग खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित होते हैं। जो बीच का पन्ना है वो संपादकीय के लिए निश्चित होता है। देखिए, अखबार का क्या महत्व है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो अखबार है उसे हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं। देखिए, जो विधायिका है उसका काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का उसे लागू करना। और न्यायपालिका का क्या है, कानून तोड़ने वालों को दंडित करना। लेकिन इन तीनों में क्या काम हो रहे हैं, क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसे उजागर करने का काम कौन करती है, अखबार। तो इसीलिए इसे चौथा खंभा कहा गया है लोकतंत्र का। पत्रिकाएं, देखिए पत्रिकाओं का प्रकाशन सर्वाधिक हो रहा है। पत्रिका प्रतिदिन नहीं छपती, ये साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, छिमाही या वार्षिक भी हो सकती है। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से छपने वाली हो सकती है। हर सप्ताह, 15 दिन पे, या महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल पर। अवधि पर आधारित होने के कारण इसमें ताज़ा खबरों का प्रकाशन नहीं होता। ज़्यादातर पत्रिकाओं में घटना, समाचारों, कला और जगत तथा साहित्यिक, सामाजिक हलचलों पर वैचारिक टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। इन्हें पढ़कर लाभ यह होता है कि उन लोगों को प्रतिक्रियाएं जानने
और उसकी तह में छिपी वास्तविकता को जानने का अवसर मिल जाता है। तो ये पत्रिकाओं का फ़ायदा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।